हार्दिक और अल्पेश ठाकुर बनेंगे गुजरात सरकार में मंत्री। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को मौका देने के पक्ष में बीजेपी हाईकमान। 2017 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने थे हार्दिक और अल्पेश। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं शामिल। गुजरात के प्रयोग को बीजेपी दूसरे राज्यों में भी दोहराने की कोशिश में। गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली है। पहली बार कोई पार्टी विधानसभा में 156 सीटें जीती है। पीएम मोदी की 56 इंच की छाती पर सवाल उठाने वाले विरोधियों को गुजरात ने जवाब दे दिया है। 56 की जगह 156 सीटें सौंप दी हैं। सरकार बनाने की तैयारी हो गई है। भूपेंद्र पटेल सीएम होंगे ये पहले से ही तय है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में मंत्री कौन बनेगा ये कुछ भी तय नहीं है। गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ पार्टी नए नए प्रयोग करती है। 1 साल पहले ही गुजरात में बीजेपी ने प्रयोग किया था। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला था, बल्कि सभी मंत्री बदल दिए थे। रूपाणी सरकार के किसी मंत्री को भूपेंद्र सरकार में जगह नहीं मिली थी, और तो और आधे को तो विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं मिला। 22 मंत्री बनाए गए। ये कवायद इसलिए हुई जिससे भूपेंद्र पटेल पर किसी वरिष्ठ मंत्री का कोई दबाव ना रहे, क्योंकि भूपेंद्र पटेल सीधे सीएम बन रहे थे। वो किसी सरकार में मंत्री भी नहीं रहे थे। इसके बाद अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं गुजरात सरकार में इस बार भी नए प्रयोग हो सकते हैं। पार्टी युवाओं को मौका दे सकती है, खास तौर पर ऐसे युवाओं को जो लोकप्रिय हैं, पूरे राज्य में उनकी पहचान है, जिनके सहारे बीजेपी को युवाओं में और मजबूत होने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए युवा नेताओं को भी मौका मिलेगा। संकेत यही मिल रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को मौका जरूर देगी, जिससे दूसरे दल के युवा नेताओं को बीजेपी की ओर मिलाया जा सके। दौड़ में पटेल आरक्षण आंदोलन से उभरकर सामने आए हार्दिक पटेल और ठाकुर युवाओं को एकजुट करने वाले अल्पेश ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। अल्पेश ठाकुर 3 साल पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे। बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्होंने रघनपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर उतरे, लेकिन हार गए। इस बार बीजेपी ने अल्पेश के लिए सुरक्षित सीट का चुनाव किया। उन्हें अहमदाबाद से उतारा गया। अल्पेश आसानी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। अल्पेश ने ठाकुर सेना बनाई थी, जिसमें युवाओं को भर्ती किया गया था। उनकी छवि संघर्षशील युवा की है। अल्पेश के सहारे बीजेपी ठाकुर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भी करेगी। अभी तक इस वोट बैंक पर कांग्रेस का कब्जा माना जाता था, लेकिन इस बार इसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी है। दूसरी ओर 5 साल पहले हार्दिक पटेल का आंदोलन बीजेपी की परेशानी बना था। सौराष्ट्र की 48 में से बीजेपी को सिर्फ 20 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल के बीजेपी में आने का असर दिखाई दिया और इस बार 48 में से 46 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ गई। इसका इनाम हार्दिक को मंत्री के रूप में मिल सकता है। वैसे भूपेंद्र कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई है। उनकी कैबिनेट में 24 मंत्री थे। विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। 19 ही मैदान में थे, जिसमें से 18 जीत गए, सिर्फ 1 को हार मिली है। ऐसे में बीजेपी इन 18 मंत्रियों से ज्यादातर को मौका दे सकती है, क्योंकि 14 महीने में ही इनके काम का असर चुनाव परिणाम में दिखा है। बाकी बची सीटों पर युवाओं को मौका मिलेगा, ये भी साफ दिख रहा है। जिसके बाद हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। वैसे इस बार बीजेपी ने 103 नए लोगों को टिकट दिया था। 38 विधायकों के टिकट काट दिए थे और पार्टी का यह प्रयोग सफल रहा। संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भी बीजेपी इस प्रयोग को दोहरा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।